नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण की। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण किस प्रकार करवाया जाता है। हालांकि हमने पहले भी इसकी रिएक्शन देख ली थी, लेकिन हम एक बार फिर से इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। ऑक्सीकरण का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना। तो वही सेम काम हमको यहाँ पर करना है। क्लियर है। तो अब देखो, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण हम किस किस के द्वारा करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, किसकी सहायता से करवा रहे हैं, वो सेम बात हमको यहाँ पे करनी है। तो अब देखो, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण में सबसे पहले जो विधि हम ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ। ये रिएक्शन मैंने पहले भी बता दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एल्डिहाइड। मैं आपको बता दूं, मैं पहले सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शंस बता रहा हूं। मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है। मैंने इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया। किसकी उपस्थिति में करवा दिया, या तो KMnO4 ले लीजिए, एसिडिक KMnO4 ले लो, या फिर K2Cr2O7 ले लो। ठीक है, KMnO4 ले लीजिए या K2Cr2O7 ले लीजिए। तो हमारे पास देखिए होता क्या है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड क्या हो जाता है, OH में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बच्चों, OH में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुई, पहली विधि हुई, पहली बात हुई। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसके साथ करवा सकते हैं, टोलेन अभिकर्मक के साथ। टोलेन अभिकर्मक के साथ। अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये टोलेन अभिकर्मक क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले टोलेन अभिकर्मक के बारे में बता देता हूं। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ठीक है, विलयन क्या कहलाता है हमारे पास, टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अमोनिया से मतलब यहां पे हम लेते हैं NH4OH। ठीक है, तो उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बनाते हैं। तो जो हमारे पास अभिकर्मक बनता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं टोलन अभिकर्मक। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में रजत दर्पण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रजत दर्पण का निर्माण होता है, यानी कि सिल्वर मिरर का मिरर हमारे पास बनता है। ठीक है, कैसे, देखो ये वाली रिएक्शन मैंने आपको पता है, जब मैं पढ़ता था तो ये रिएक्शन मैंने लैब में भी करवाई थी, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, पहले तो हम टोलन अभिकर्मक बना लेते हैं, और फिर जो टोलन अभिकर्मक हमारे पास बनता है, ठीक है, टोलन अभिकर्मक हमारे पास जो बनता है उसमें हम क्या मिला देते हैं, एल्डिहाइड मिला देते हैं। ठीक है, क्या मिला देते हैं, एल्डिहाइड मिला देते हैं। और जब एल्डिहाइड हम मिलाते हैं तो वो बिल्कुल जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लेते हैं, वो बिल्कुल सिल्वर कलर की हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर कलर की हो जाती है पूरी, है ना, आसपास से। ठीक है, बड़ा शानदार प्रैक्टिकल होता है, वो सुंदर लगती है ना। अगर आप कभी करवाओगे तो आप देखोगे कि वो जो टेस्ट ट्यूब है वो सिल्वर रंग की हो जाती है, सिल्वर कलर की हो जाती है। ठीक है बच्चों,
अब देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ हमने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, जब हम बनाते हैं तो ये विलयन क्या होता है, Ag2O, ठीक है, Ag2O हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, जो सिल्वर है उसका हमें क्या मिलता है, पीपीटी मिलता है, सिल्वर कलर का पीपीटी मिलता है, ठीक है। पीपीटी आप समझते हो, जो अवक्षेप होता है वो, ठीक है। साथ में हमको क्या मिलता है, साथ में हमको मिलता है क्या, जो हमको चाहिए RCOOH, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये सिल्वर अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये अभिक्रिया किसके साथ हुई हमारे पास, टोलेन अभिकर्मक के, किसके साथ, टोलेन अभिकर्मक के साथ हुई, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, अब हम तीसरा जो ऑक्सीकरण करवा रहे हैं वो किसके साथ करवा रहे हैं, फैलिंग विलयन के साथ, ठीक है, फैलिंग विलयन के साथ, ठीक है। नाम सुना होगा आपने फैलिंग विलयन, ठीक है। अब ये फैलिंग विलयन क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो जो फैलिंग विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है, जो फैलिंग विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कौन कौन सा। एक तो फैलिंग विलयन ए, नाम है फैलिंग विलयन ए प्लस फैलिंग विलयन बी, फैलिंग विलयन बी, ठीक है। दो प्रकार के फैलिंग विलयन होते हैं। अब आप कहेंगे कि फैलिंग विलयन ए होता क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखो फैलिंग विलयन ए जो है, फैलिंग विलयन ए क्या होता है, फैलिंग विलयन होता है CuSO4 का जलीय विलयन, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, ठीक है। अब आप कहेंगे ये फैलिंग विलयन बी क्या होता है, तो बता रहे हैं भाई फैलिंग विलयन बी क्या होता है। तो देखो जो ये फैलिंग विलयन बी होता है वो होता है जल के अंदर, ठीक है, वो होता है जल में, ठीक है। जल में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट व NaOH का मिश्रण, ठीक है। तो फैलिंग विलयन ए क्या होता है, याद रह जाएगा, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। और फैलिंग विलयन क्या होता है, जल में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट व NaOH का मिश्रण होता है। इन दोनों को एक साथ हम काम में लेते हैं, इन दोनों को हम एक साथ काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो अभिक्रिया कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेम एल्डिहाइड है RCHO प्लस, प्लस हमारे पास क्या है 2CuO, ठीक है। देखो आप ये समझ लीजिए, देखो आप अगर पूरी रिएक्शन करने जाओगे तो आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये समझ लीजिए ये जो फैलिंग विलयन ए है और फैलिंग विलयन बी है, इनको जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का मिलता है। क्या मिलता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, Cu2O, ठीक है। Cu2O लाल कलर का, लाल रंग का Cu2O बनता है,
लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। साथ में आप देखिए, चेक कीजिए, देखो Cu 2 बार है ना, और एक ऑक्सीजन। साथ में हमारे पास क्या बचा, RCO, ठीक है, एक ऑक्सीजन इसका और एक ऑक्सीजन यहां से लेंगे तो OH, ठीक है। जरा चेक कर लीजिए रिएक्शन, है ना, सेम चीज है। तो ये हमारे पास किसके साथ अभिक्रिया हो गई, फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया हो गई, ठीक है बच्चों। किसके साथ अभिक्रिया हो गई, फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन हो गए। अब आगे की बात हम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम आगे की बात यहां पे करते हैं। अगली जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो किसके साथ करवा रहे हैं, बेनेडिक्ट विलियन के साथ। किसके साथ, बेनेडिक्ट विलियन के साथ। अब ये बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो देखो बेनेडिक्ट विलियन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, थोड़ा ब्लू कलर का होता है, अगर किसी ने देखा होगा नीले कलर का होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, नेट पर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर बेनेडिक्ट विलियन में एक तो हमारे पास होता है CuSO4, ठीक है, क्या होता है बच्चों, CuSO4, ठीक है, प्लस हमारे पास होता है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस सोडियम साइट्रेट, या हम सिट्रेट भी बोलते हैं जिसे, सोडियम साइट्रेट का जलीय विलयन, का जलीय विलयन क्या कहलाता है, बेनेडिक्ट विलयन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। तीन चीजें, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, एक Na2CO3 है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, सोडियम साइट्रेट है। तो इन तीनों का जो जलीय विलयन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेनेडिक्ट विलयन कहलाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है हमारे पास, हम क्या लेते हैं, RCHO, सेम वही एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, साथ में हम लेते हैं पूरा का पूरा बेनेडिक्ट विलयन लिखते हैं। मैं सीधा ही नाम से लिखता हूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं पूरी की पूरी, ठीक है। एल्डिहाइड लेते हैं और साथ में हम क्या लेते हैं, बेनेडिक्ट विलयन लेते हैं, इनकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो इनकी अभिक्रिया करवाने पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, जैसे हमारे पास पहले प्राप्त हुआ था, ये हमारे पास लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, लाल रंग का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का, ठीक है, लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा क्यूप्रस ऑक्साइड का। साथ में और भी चीजें मिलेंगी हमको, जैसे RCOONA, ठीक है, और भी चीजें मिलेगी हमको, जैसे CO2 वगैरह भी हमको मिलेंगे, ठीक है, और भी कई प्रोडक्ट मिलेंगे। तो मैं यहाँ डैश 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 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमने जब एल्डिहाइड की क्रिया बेनेडिक्ट विलयन से करवाई तो हमको क्या मिला, क्यूप्रस ऑक्साइड मिला, साथ में हमको सोडियम का जो एसिटिक लवण है वो मिला, ठीक है। इतनी सी बात हमको यहाँ पे बतानी थी। देखो अगर हमको कोई यौगिक दे दिया जाए कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है तो हम कैसे बताते हैं, तो वो हम टोलन अभिकर्मक से भी बता सकते हैं,
वो हम बता सकते हैं बेनेडिक्ट विलियन से भी बता सकते हैं, वो हम फेलिंग विलियन भी बता सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो टेस्ट हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, वैसे तो उम्मीद नहीं है इस साल प्रैक्टिकल होंगे, वैसे तो पहले भी कहाँ होते थे, ठीक है और इस साल तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि प्रैक्टिकल हो, लेकिन अगर कभी मौका मिल जाए तो आपको ये प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे और इस तरीके के कलर देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड की पहचान बताते हैं। ये तीनों के तीनों टेस्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, है ना, और साथ में कौन सा, टोलेन अभिकर्मक वाला, ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक वाली यूनिट में, ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे भी हमको ये पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।